गुड मॉर्निंग। जयराम केसरवानी इंटर कॉलेज करनाईपुर प्रयागराज ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं यशेल सर आज आप लोगों को हिंदी व्याकरण में अलंकार पढ़ाएंगे, जो कि कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 व कक्षा 12 के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप लोगों के बोर्ड परीक्षा में इन्हीं अलंकारों से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों, अलंकार जो है का अर्थ होता है आभूषण या गहना। ये अलंकार जो है हमारा दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पहला अलम, दूसरा जो है कार। अलम का तात्पर्य या अर्थ होता है सजावट और कार का अर्थ होता है करने वाला। अब अलंकार यानी अलंकार का प्रयोग हम क्यों करते हैं अपने काव्य में? जिस प्रकार से जो है शरीर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार हमारे काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अलंकार की परिभाषा होती है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। यानी जो हमारे काव्य की शोभा बढ़ा दे उसे ही हम अलंकार कहेंगे। अलंकार के मुख्य दो भेद होते हैं प्रधान रूप से। एक होता है शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। तो अलंकार हमारे जो है मुख्य दो रूप होते हैं, एक शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। तो शब्दालंकार की परिभाषा होती है कि जब कुछ विशेष शब्दों के माध्यम से काव्य में चमत्कार पाया जाता है तो वहाँ शब्द अलंकार होता है। इसकी एक विशेषता होती है कि यदि इन शब्दों के स्थान पर उनका पर्यायवाची शब्द रख देते हैं तो वह चमत्कार बिल्कुल समाप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे हम देखेंगे कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। तो यहाँ कनक कनक, अगर कनक के स्थान पर हम सोना या अगले कनक के स्थान पर हम धतूरा रख देते हैं तो वो चमत्कार बिल्कुल समाप्त हो जाता है। इसलिए हम स्पष्टीकरण में ये भी दिखा सकते हैं कि यदि हम कनक के स्थान पर सोना या धतूरा रख देंगे तो वो चमत्कार जो है बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। इसलिए शब्दालंकार में जो शब्द जहाँ पर प्रयोग हुए हैं उन शब्दों को वैसे ही रहने देना चाहिए। दूसरा हमारा होता है अर्थालंकार। अर्थालंकार की परिभाषा होती है कि जब कुछ विशेष अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार पाया जाता है तो वहाँ अर्थालंकार होता है। इस अलंकार की जो है यदि इस अलंकार में शब्दों के स्थान पर उनका पर्यायवाची शब्द रख देते हैं तो चमत्कार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए देखेंगे कि चरण कमल बंदो हरिराई। यदि हमें जो है कमल के स्थान पर जलद रख देंगे तो भी अर्थ में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। स्पष्टीकरण में हम दिखा सकते हैं लिख करके कि यदि हम कमल के स्थान पर जलद लिख देने पर भी अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। शब्दालंकार के मुख्य 3 भेद होते हैं। पहला होता है अनुप्रास और दूसरा होता है यमक, तीसरा होता है श्लेष। तो अब आइए हम अनुप्रास के विषय में पढ़ते हैं। अनुप्रास अलंकार यानी अनुप्रास का मतलब होता है वर्णों की बार बार आवृत्ति। यानी जिस अलंकार में बार बार यानी एक वर्ण कई बार आए वहाँ जो है अनुप्रास होता है। तो इसकी परिभाषा होती है कि जहाँ व्यंजन वर्णों की बार बार आवृत्ति हो वहाँ जो है चाहे उसके स्वर मिले या ना मिले वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो हम समझ जाए जहाँ वर्णों की बार बार आवृत्ति हो वहाँ पर जो है
अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए जैसे कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नैनन ही सौ बात। अब हम देखेंगे इसमें कि जो है ता, इसमें भी आया, यहाँ भी ता है, यहाँ भी ता है, यहाँ भी ता है, इस प्रकार कई बार ता आया है। तो इसलिए यहाँ ता व्यंजन वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो रही है, इसलिए हमारा जो है यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। अब स्पष्टीकरण में हम लिख देंगे कि इस उदाहरण में ता व्यंजन वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो दूसरा हमारा होता है यमक अलंकार। यमक का तात्पर्य होता है जोड़ा या जुड़वा। इसकी परिभाषा होती है जहां एक शब्द दो बार आए लेकिन उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां पर हमारा यमक अलंकार होता है। अब उदाहरण जानेंगे कि जैसे लिखे हैं कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। अब यहाँ उदाहरण में देख रहे हैं कि जो ऊंचे घोर मंदिर है ये ऊपर भी है, यहाँ भी है, इसलिए दो बार आया है। तो अब जो है इसका दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो हम स्पष्टीकरण में दिखा सकते हैं, लिख सकते हैं कि उपर्युक्त उदाहरण में ऊंचे घोर मंदिर शब्द दो बार आया हुआ है। पहले ऊंचे घोर मंदिर शब्द का अर्थ राजमहल से है तथा दूसरे ऊंचे घोर मंदिर शब्द का अर्थ कंदरा या गुफा से है, अतः यहाँ यमक अलंकार है। तो तीसरा हमारा होता है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। जहां एक शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए होते हैं वहां पर श्लेष अलंकार होता है। इसकी परिभाषा होती है कि जहां एक शब्द एक ही बार आए लेकिन उसका अनेक अर्थ हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे कि चरण धरत चिंता करत चितवत चारियों ओर सुबरन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि उदाहरण में सुबरन शब्द एक ही बार आया हुआ है लेकिन उसके उस सुबरन के कई अर्थ हो रहे हैं। हम उस अर्थ को स्पष्टीकरण में दिखा सकते हैं कि जैसे उपयुक्त उदाहरण में सुबरन शब्द एक ही बार प्रयोग हुआ है लेकिन उसका यहाँ अनेक अर्थ है। पहले सुबरन शब्द का अर्थ जो होता है ये कवि शब्द है, कवि के लिए सुंदर अक्षर से है। दूसरा है व्यभिचारी, व्यभिचार के लिए जो है सुंदर स्त्री से है। और तीसरा सुबरन शब्द का अर्थ जो चोर है, चोर के लिए जो है सोना धातु से है, अतः यहाँ पर श्लेष अलंकार है। अब आज का वीडियो यही जो है और कल यानी अगले जो है टाइम पर अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक धन्यवाद।